कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग बिना मेकअप, बिना एक्सपेंसिव कपड़ों के भी इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि लोग उनकी तरफ अपने आप खिंचे चले जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है। उनकी प्रेजेंस बहुत काम, फ्रेश और कॉन्फिडेंट लगती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, अच्छे कपड़े, मेकअप, ब्रांडेड चीजें, फिर भी उनके चेहरे पर थकान, पर्सनालिटी में डलनेस और अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ लुक्स अट्रैक्टिव बनाते हैं? क्या सिर्फ गोरा रंग, मेकअप या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल ही ब्यूटी की पहचान है? नहीं, सच ये है कि किसी इंसान को अट्रैक्टिव सिर्फ उसका चेहरा नहीं बनाता, उसकी आदतें बनाती हैं। उसकी एनर्जी, उसका बिहेवियर, उसका सेल्फ केयर और उसका माइंडसेट उसे अट्रैक्टिव बनाता है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? हम में से बहुत सारी महिलाएं रोज अनजाने में कुछ ऐसी हैबिट्स रिपीट करती रहती हैं जो धीरे धीरे उनका ग्लो, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी ब्यूटी और उनकी पर्सनालिटी तक को कमजोर करने लगती हैं। लेकिन क्योंकि ये बदलाव धीरे धीरे होते हैं, इसलिए हमें खुद एहसास भी नहीं होता। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो आपको आपकी उम्र से पहले थका हुआ और बूढ़ा दिखाने लगती हैं। कुछ हैबिट्स आपके चेहरे का नेचुरल ग्लो छीन लेती हैं। और कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो बिना कुछ बोले ही लोगों के सामने आपकी इमेज को कमजोर कर देती हैं। यही वजह है कि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो सीक्रेटली आपको अनअट्रैक्टिव बना रही हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हर हैबिट के साथ उसका आसान और प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी समझेंगे, ताकि आप सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी कॉन्फिडेंट, फ्रेश और ब्यूटीफुल फील कर सकें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक हैबिट आपकी भी हो। सबसे पहली और शायद सबसे डेंजरस हैबिट है हर समय खुद को अगली बोलना। अपने ही मुंह से हर समय खुद की बुराई करना। मैं तो काली हूँ, मैं बहुत मोटी लगती हूँ, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरे फीचर्स अच्छे नहीं हैं। शायद आपने भी कभी न कभी खुद के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे, कभी मजाक में, कभी कंपैरिजन में और कभी सच मानकर। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते। आप जो बातें बार बार खुद से कहती हैं, धीरे धीरे आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। और फिर वही बातें आपके कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनैलिटी में दिखने लगती हैं। सबसे दुख की बात ये नहीं है कि लोग आपको जज करते हैं। सबसे दुख की बात ये है कि कई बार एक औरत खुद ही अपनी वैल्यू कम करने लगती है। जरा सोचिए, अगर आप खुद को ही हर समय कम समझेंगी तो दुनिया आपको ज्यादा क्यों समझेगी? अगर आप खुद ही अपनी कमियां गिनाती रहेंगी तो सामने वाला भी सबसे पहले वही नोटिस करेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको परफेक्ट बनना है, क्योंकि अट्रैक्टिव होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। असल अट्रैक्शन तब आता है जब एक इंसान खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बदलने की कोशिश कीजिए। मिरर में देखकर हर बार खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। हर सुबह अपने चेहरे में कमी ढूंढने के बजाय अपने अंदर की किसी अच्छी बात को नोटिस कीजिए और खुद से ये कहना शुरू कीजिए, मैं इनफ हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी भी खूबसूरत हूँ, मेरी वैल्यू सिर्फ लुक से डिसाइड नहीं होती। क्योंकि सच कहें तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉजिटिव एनर्जी किसी भी फेयरनेस क्रीम या मेकअप से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। दूसरी हैबिट, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। ये आदत बहुत सारी महिलाओं में, खासकर हाउसवाइफ्स में बहुत कॉमन होती है। वो पूरे घर का ध्यान रखती हैं, सबकी पसंद नापसंद याद रखती हैं, किसे क्या खाना पसंद है, किसे कब दवाई देनी है, किसका क्या काम है, सब याद रहता है। बच्चों का खाना, पति की जरूरतें, घर की जिम्मेदारियां, हर चीज के लिए उनके पास समय होता है। लेकिन जब बात खुद की आती है तो वही महिला कह देती है, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। और धीरे धीरे यही आदत सबसे ज्यादा नुकसान करने लगती है, क्योंकि जब आप लगातार खुद को इग्नोर करती हैं तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, आपके मन पर भी पड़ता है। आप जल्दी थकने लगती हैं, हर समय चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, चेहरे का ग्लो कम होने लगता है और अंदर से एनर्जी भी खत्म होने लगती है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि कई महिलाएं इसे नॉर्मल मान लेती हैं। उन्हें लगता है कि माँ या घर संभालने वाली महिला होना मतलब खुद को हमेशा सबसे आखिर में रखना। जबकि सच ये है कि अगर आप खुद हेल्दी नहीं रहेंगी तो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली दोनों टूटने लगेंगी। और एक थका हुआ इंसान कभी भी अपनी जिंदगी को पूरी खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जी पाता। अब सवाल है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आपको एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन करना है? क्या घंटों वर्कआउट करना जरूरी है? नहीं, शुरुआत हमेशा बहुत बड़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है।
कई बार जिंदगी बदलने वाली चीजें छोटी छोटी आदतों से शुरू होती हैं और हेल्थ भी उन्हीं छोटी डेली हैबिट से बेहतर बनती है। आपको एकदम से परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, ना ही खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की। बस धीरे धीरे अपने शरीर को थोड़ा टाइम देना शुरू कीजिए। रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए ताकि बॉडी हल्की महसूस हो। कभी घर पर अपने पसंदीदा गानों पर थोड़ा डांस कर लीजिए या हल्का योगा कर लीजिए ताकि माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हों। अपने पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए और जंक फूड थोड़ा कम कर दीजिए। बस इतना भी शुरुआत के लिए काफी है, क्योंकि हेल्दी बनने का मतलब खुद को थकाना नहीं होता, बल्कि खुद का ध्यान रखना होता है। और जब आप रोज अपने लिए ये छोटे छोटे कदम उठाती हैं, तो धीरे धीरे सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, मूड और एनर्जी भी बदलने लगती है। क्योंकि हेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही धीरे धीरे आपको हेल्दी, फ्रेश और एनर्जेटिक बनाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपका शरीर पनिशमेंट डिजर्व नहीं करता, केयर डिजर्व करता है। जिस शरीर से आप पूरे घर का काम करती हैं, उसे प्यार, आराम और देखभाल मिलनी ही चाहिए। तीसरी हैबिट, बेसिक हाइजीन को इग्नोर करना। कई बार हम सोचते हैं कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए सिर्फ मेकअप, एक्सपेंसिव क्लोथ्स या परफेक्ट लुक्स जरूरी हैं, लेकिन सच ये है कि लोग सबसे पहले आपकी ब्यूटी नहीं, आपकी क्लीनलीनेस नोटिस करते हैं। कई छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ बोले ही आपका इंप्रेशन बना देती हैं, जैसे ग्रीसी बाल, गंदे नेल्स, बॉडी ऑर्डर, अनवॉश्ड क्लोथ्स या खुद को बिल्कुल भी मेंटेन ना करना। ये चीजें छोटी जरूर लगती हैं, लेकिन क्वाइटली आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं। और हो सकता है कोई सामने से कुछ न कहे, लेकिन लोग नोटिस जरूर करते हैं, क्योंकि हाइजीन सिर्फ बाहर से साफ दिखने की बात नहीं है, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर को भी दिखाता है। जब कोई महिला खुद को साफ और व्यवस्थित रखती है, तो उसकी पर्सनालिटी अपने आप ज्यादा फ्रेश, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगने लगती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हर समय परफेक्ट दिखना जरूरी है? नहीं, लेकिन क्लीन और फ्रेश दिखना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। रोज फ्रेश और साफ कपड़े पहनिए, बालों को साफ और व्यवस्थित रखिए, बॉडी ओडर के लिए डिओड्रेंट या रोल ऑन इस्तेमाल कीजिए, नेल्स क्लीन रखिए और थोड़ा बेसिक ग्रूमिंग जरूर कीजिए। ये सब किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए जरूरी है। क्योंकि सच मानिए, जब आप खुद को अच्छे से मेंटेन करती हैं ना, तो सिर्फ आपका लुक नहीं बदलता, आप अंदर से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, फ्रेश और पॉजिटिव फील करने लगती हैं। चौथी हैबिट, हर समय स्ट्रेस में जीना। कुछ लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं कि धीरे धीरे उसका असर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। स्माइल कम हो जाती है, चेहरे का ग्लो गायब होने लगता है, आंखों में हमेशा थकान दिखाई देती है और पर्सनैलिटी में भी एक हैवीनेस आ जाती है। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों और परेशानियों का बोझ बन गई हो। और सच कहें तो आज बहुत सारी महिलाएं इसी स्ट्रेस के साथ जी रही हैं। वो बाहर से सब संभाल रही होती हैं, लेकिन अंदर से लगातार ओवरथिंकिंग, टेंशन और इमोशनल प्रेशर महसूस कर रही होती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह टेंशन फ्री नहीं है, लेकिन हर समय स्ट्रेस में रहना, हर बात को दिल पर लेना और हर छोटी चीज को लेकर चिंता करते रहना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ आपके दिमाग को नहीं थकाता, ये धीरे धीरे आपके चेहरे, आपकी हेल्थ और आपकी पर्सनालिटी तक को प्रभावित करने लगता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सब कुछ अंदर दबाकर मत रखिए। हर समय स्ट्रांग बनने की कोशिश भी जरूरी नहीं होती। कभी कभी अपने मन की बातें किसी अपने से शेयर कीजिए, थोड़ा बाहर वॉक पर जाइए, म्यूजिक सुनिए, प्रेयर कीजिए, अपने बच्चों के साथ हंसिए या कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट चुप बैठकर डीप ब्रेथ लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन यही धीरे धीरे मन को हल्का करती हैं। और सबसे जरूरी बात, हर चीज को पर्सनली लेना बंद कीजिए। हर कमेंट, हर बात, हर इंसान की ओपिनियन आपकी पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो उसका असर चेहरे पर भी दिखता है। और सच यही है, एक शांत और खुश इंसान हमेशा उस इंसान की तुलना में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जो हर समय स्ट्रेस और नेगेटिविटी में जी रहा हो। पांचवी हैबिट, देर रात तक जागना। आजकल बहुत लोगों की रातें आराम से सोने में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन देखते देखते निकल जाती हैं।
लेट नाइट स्क्रोलिंग, एक रील के बाद दूसरी रील, बस 5 मिनट और, बस एक एपिसोड और देखते देखते कब रात के 1-2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। उस समय तो लगता है कि बस थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन अगली सुबह उसका असर साफ दिखाई देता है। सुबह उठते ही चेहरा थकावा लगता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, पफी आईज, स्किन डल, बार बार इरिटेशन, मूड स्विंग्स और पूरे दिन बॉडी में एनर्जी की कमी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे शरीर हमेशा टायर्ड है, चाहे आप कितना भी आराम कर लो। और कई बार हम सोचते हैं कि शायद स्ट्रेस या काम की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन सच ये है कि लैक ऑफ स्लीप भी आपकी ब्यूटी, मूड और हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। क्योंकि रात की अच्छी नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, वो आपके दिमाग, स्किन और इमोशंस को भी रिकवर करती है। जब आप रोज देर रात तक जागती हैं, तो धीरे धीरे उसका असर चेहरे के ग्लो पर दिखने लगता है। स्किन में फ्रेशनेस कम हो जाती है, चेहरा टायर्ड लगने लगता है और छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी बढ़ने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। आप खुद को फ्रेश फील नहीं करती और वही थकान आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देने लगती है। अब इसका सल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपनी स्लीप को ऑप्शनल समझना बंद कीजिए। बहुत सारी महिलाएं पूरे घर का ध्यान रखती हैं, सबकी जरूरतें पूरी करती हैं, लेकिन अपनी नींद और आराम को सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये है कि अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी बॉडी और माइंड की जरूरत है। इसलिए छोटी छोटी हैबिट्स अपनाइए। सोने से करीब 1 घंटा पहले फोन थोड़ा दूर रखिए। रात को अननेसेसरी ओवरथिंकिंग कम करने की कोशिश कीजिए। हल्का म्यूजिक सुनिए, थोड़ा माइंड रिलैक्स कीजिए और रोज लगभग एक फिक्स स्लीपिंग टाइम रखने की आदत डालिए। शुरुआत में ये रूटीन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर खुद उस रिदम का आदी हो जाएगा। और यकीन मानिए, कई बार एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी वो ग्लो नहीं दे पाते जो एक अच्छी और गहरी नींद दे देती है। क्योंकि सच में अच्छी नींद दुनिया की सबसे सस्ती लेकिन सबसे पावरफुल ब्यूटी ट्रीटमेंट है। छठी आदत, जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाना। आजकल जैसे ही मूड थोड़ा खराब होता है या स्ट्रेस महसूस होने लगता है, हम में से बहुत लोगों का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? चलो कुछ टेस्टी खा लेते हैं। और फिर शुरू हो जाता है बर्गर, फ्राइज, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, केक्स, स्वीट क्रेविंग्स। उस समय ये चीजें इंस्टेंट हैप्पीनेस देती हैं। कुछ मिनट के लिए मूड अच्छा लगने लगता है। और ऑनेस्टली, कभी कभी अपनी पसंद की चीजें खाना बिल्कुल गलत भी नहीं है। अगर कभी बाहर खा लिया या एक दिन क्रेविंग्स पूरी कर ली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब ये कभी कभी धीरे धीरे रोज की आदत बन जाता है। जब हर स्ट्रेस का सल्यूशन फूड बन जाए, हर बोर्डम का आंसर स्नैक्स बन जाए और शरीर को जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड और अनहेल्दी चीजें मिलने लगे। क्योंकि जंक फूड सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, ये धीरे धीरे बॉडी को अंदर से कमजोर करने लगता है। सबसे पहले असर एनर्जी पर दिखता है। बॉडी हर समय हेवी और टायर्ड फील होने लगती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, छोटी छोटी चीजों में आलस महसूस होता है और धीरे धीरे फ्रेशनेस गायब होने लगती है। फिर असर स्किन पर दिखने लगता है। चेहरे का नेचुरल ग्लो कम हो जाता है, स्किन डल लगने लगती है, पिंपल्स और ब्रेकआउट्स बढ़ने लगते हैं और कई बार मेकअप लगाने के बाद भी चेहरा फ्रेश नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाना कुछ मिनट की खुशी देता है, वही बाद में मूड स्विंग्स, लेजीनेस और लो कॉन्फिडेंस की वजह भी बनने लगता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको अपनी हर पसंद की चीज हमेशा के लिए छोड़ देनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब खुद को पनिश करना नहीं होता, ना ही इसका मतलब हर समय डाइट पर रहना है। असल बात सिर्फ बैलेंस की है। एक सिंपल रूल हमेशा याद रखिए, 80% हेल्दी फूड, 20% क्रेविंग्स। मतलब ज्यादातर समय अपने शरीर को अच्छा, होममेड और न्यूट्रिशियस खाना दीजिए और कभी कभी अपनी पसंद की चीजें भी खाइए, लेकिन लिमिट में और गिल्ट के बिना। घर पर हेल्दी स्नैक्स बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रोटीन बढ़ाइए, फ्रूट्स खाइए और सबसे जरूरी पानी ज्यादा पीजिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि शरीर को खाना चाहिए, जबकि असल में शरीर सिर्फ डिहाइड्रेटेड होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ग्लो सिर्फ मेकअप से नहीं आता, अच्छे खाने से भी आता है। जो चीजें आप रोज अपने शरीर को देती हैं, वही धीरे धीरे आपके चेहरे, आपकी एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस में दिखाई देने लगती हैं। 7वीं आदत, पानी कम पीना।
आजकल बहुत लोगों की जिंदगी ऐसी हो गई है कि दिन भर चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स या अलग अलग फैंसी ड्रिंक्स तो आसानी से पी लेते हैं, लेकिन प्लेन पानी पीना भूल जाते हैं। कई बार पूरा दिन निकल जाता है और तब एहसास होता है कि हमने ठीक से पानी ही नहीं पिया। और धीरे धीरे यही छोटी सी लापरवाही शरीर और चेहरे दोनों पर असर दिखाने लगती है। क्योंकि सच ये है कि बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत हाइड्रेशन की होती है और असली हाइड्रेशन सिर्फ पानी देता है। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो सबसे पहले उसका असर स्किन पर दिखाई देता है। चेहरा थोड़ा डल लगने लगता है, स्किन ड्राई महसूस होती है, आंखों में फ्रेशनेस कम हो जाती है और शरीर हर समय थका थका सा महसूस होने लगता है। कई बार लोग एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी स्किन हेल्दी क्यों नहीं दिख रही। जबकि कई बार समस्या सिर्फ इतनी होती है कि शरीर अंदर से प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड ही नहीं है। और सिर्फ स्किन ही नहीं, पानी कम पीने का असर मूड और एनर्जी पर भी पड़ता है। जल्दी इरिटेशन होना, सिर भारी लगना, बॉडी हेवी फील होना, ये सब डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आपको बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी शरीर को थोड़ी इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। अपनी वाटर बॉटल को हमेशा अपने पास रखिए ताकि आपको पानी पीना याद रहे। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीने की आदत डालिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, सिर्फ तब नहीं जब बहुत ज्यादा प्यास लगे। और धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी ड्रिंक्स कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ मिनट का टेस्ट शरीर को उतना फायदा नहीं देता जितना सिंपल पानी देता है। यकीन मानिए, जब शरीर अंदर से हाइड्रेटेड होता है तो उसका असर बाहर भी दिखता है। स्किन थोड़ी फ्रेश लगने लगती है, चेहरे पर सॉफ्टनेस और ग्लो दिखाई देने लगता है और बॉडी भी ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक फील करती है। क्योंकि कई बार ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ अच्छी आदतें ही इंसान का ग्लो वापस ले आती हैं। 8वीं हैबिट, स्किन केयर को कंप्लीटली इग्नोर करना। अब यहाँ मैं हेवी स्किन केयर रूटीन की बात नहीं कर रही, ना ही हर महीने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने की, लेकिन बेसिक केयर तो जरूरी है। क्योंकि हमारी स्किन रोज बहुत कुछ सहती है। धूप, पोल्यूशन, स्ट्रेस, कम नींद, गलत खान पान, ये सारी चीजें धीरे धीरे स्किन को अफेक्ट करती हैं। और जब हम स्किन की बिल्कुल केयर नहीं करते तो धीरे धीरे चेहरा डल लगने लगता है, फ्रेशनेस कम हो जाती है और स्किन टायर्ड और अनइवन दिखने लगती है। कई महिलाएं सोचती हैं, इतना टाइम किसके पास है, अब इस उम्र में क्या स्किन केयर, या मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि स्किन केयर सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, ये सेल्फ केयर का भी हिस्सा है। जब आप खुद के लिए 10 मिनट निकालती हैं तो वो सिर्फ स्किन की केयर नहीं होती, वो खुद को ये एहसास दिलाना होता है कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और अच्छी बात यह है कि बेसिक स्किन केयर बहुत सिंपल हो सकता है। आपको 10 प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बस 3 बेसिक चीजों पर कंसिस्टेंसी रखिए, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। बस इतना भी काफी है शुरुआत के लिए। दिन भर की धूल, ऑयल और पोल्यूशन को साफ करना जरूरी है, स्किन को मॉइस्चर देना जरूरी है और धूप से प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार डैमेज धीरे धीरे होता है और हमें तब पता चलता है जब स्किन ऑलरेडी टायर्ड दिखने लगती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। महंगे प्रोडक्ट से ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रोज अपनी स्किन की केयर करती है या नहीं। और याद रखिए, स्किन केयर सिर्फ बाहर से ग्लो पाने के लिए नहीं, खुद को प्यार और इम्पोर्टेंस देने का भी एक तरीका है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए इनमें से कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा एक बात याद रखिए, आप जितना खुद को समझती हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं।